अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्वैपिंग के बाद लोगों को एक बहुत बड़ा मसला जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, या फिर वो ऐसा मसला है जिसके बारे में सुन के ही लोग स्वैपिंग से थोड़ा दूर भागते हैं। और स्वैपिंग से बचने जो लोग बचते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने इंजन स्वैप नहीं करना, ओरिजिनल इंजन नहीं डालना है, तो उनका एक इशू भी यही होता है कि सिर्फ यही एक रीज़न होता है उनका कि हम इस रीज़न की वजह से हम स्वैप नहीं करवाना चाहते इंजन। तो वो रीज़न है जी, गाड़ी में जो वाइब्रेशन आ जाती है वो। तो आज की वीडियो में हम उस वाइब्रेशन पे बात करेंगे कि वो वाइब्रेशन क्यों आती है, उस वाइब्रेशन को ख़त्म कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। तो व्यूवर, स्वैपिंग जब आप करवाते हैं तो आपको जो दो चार इशू फेस करने पड़ते हैं ना, उनमें एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आ जाती है। जब आप गाड़ी को स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हों या फिर किसी बम्पी रोड पे वो आती है, तो उसके बाद उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखें, वाइब्रेशन की जो है ना वो दो वजूहत होती हैं। पहली जो कि ईज़िली डायग्नोजेबल है और बहुत आसानी से उसका हल हो सकता है स्वैपिंग के फ़ौरन बाद भी। और दूसरी जो रीज़न है वो ऐसी है कि जिसको आप स्वैपिंग के दौरान ही उसको दूर कर सकते हैं, बाद में अगर करेंगे तो फिर वो एक्सपेंडिचर आपके बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो पहला जो है वो रीज़न होता है कि आपके जो एक्सल हैं वो ठीक तरह नहीं बने हुए होते। एक्सल का राड टेढ़ा होता है, या फिर उसके जो क्रॉस होते हैं, क्रॉस जो गियर साइड होती है ना उसको क्रॉस कहते हैं, वो ठीक नहीं होता। तो वो तो आप जो भी आपका एक्सल वाला है उसको चेक करवाएंगे तो वो फ़ौरन डायग्नोज कर लेगा कि आपका एक्सल टेढ़ा है, या फिर इसके क्रॉस जो हैं उसके बेरिंग जो हैं वो नहीं ठीक, जिसे हम वो गोटी कहते हैं, कोई कोई गोली कहते हैं, लेकिन वो होते बेरिंग हैं, या फिर वो नहीं ठीक। तो वो फिर इजीली मतलब 200-400 में वो उसकी वो जो गोली है वो डल जाती है। और अगर आपका टेढ़ा हो एक्सल ही, तो फिर वो एक्सल तो आपको चेंज करना पड़ता है। चलें, एक चीज़ तो ये तो अंडरस्टूड है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है ना, जिस वजह से आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आती है और आप हर तरह के काम करवा करवा के थक जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन नहीं जाती, वक्ती तौर पे जाए भी तो दूसरे चौथे दिन, 10वें दिन, 15वें दिन वो दोबारा उसमें आ जाती है। तो वो वजह है कि जब आप अपनी गाड़ी में इंजन फिट करवाते हैं ना, तो आप कहते हैं कि हम फाउंडेशन जो है वो ऐसे बनाएं कि गाड़ी के हिसाब से फाउंडेशन बनाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फाउंडेशन बनाने चाहिए इंजन के लिहाज से। एक मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि मेरान में आप स्वैप करते हैं K6 से, जो सबसे ज़्यादा स्वैपिंग चल रही है ना, वो यही चलती है कि मेरान में K6 से, या फिर इसकी में सुज़ुकी खैबर में विट्ज़ का जो 1000 सीसी इंजन है वो इंस्टॉल होता है। सबसे ज़्यादा स्वैपिंग ये 2 इंजन्स की होती है। तो मैं आपको एक मेरान की मिसाल देता हूँ। मेरान में आपके जो ओरिजिनल फाउंडेशंस होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं? एक फाउंडेशन आपका पीछे लगा होता है, जो कि कॉमन होता है तकरीबन हर गाड़ी के इंजन में। एक बैक साइड पे फाउंडेशन होता है और वो फिक्स्ड होता है। एक फ्रंट पे बिल्कुल उस बैक वाले फाउंडेशन के बिल्कुल सामने एक फ्रंट पे फाउंडेशन होता है, और तीसरा फाउंडेशन होता है बिल्कुल गियर के पास। तो वो छोटा-सा फाउंडेशन होता है। उसके बरअक्स जब आप मेहरान में K6A को अगर इंस्टॉल करके देखें, या चले मैं आपको K6A की ओरिजिनल फाउंडेशंस की लोकेशन बताता हूँ। तो उसमें एक फाउंडेशन होता है बिल्कुल पीछे, जो कॉमन होता है सब गाड़ियों में, मैंने आपको बताया। एक उसका फाउंडेशन होता है बिल्कुल उस साइड पे जिस साइड पे आपकी टाइमिंग चेन होती है, उस साइड पे एक उसका गोल फाउंडेशन होता है, जैसे कि खैबर का होता है, होंडा सिविक का होता है। उसके बाद टोयोटा के ये जो 12 वाल्व 16 वाल्व इंजन है, जो 86, 88, या फिर आपकी इंडस है, उन सब में मतलब जो एक कोई भी भारा इंजन होता है ना, उसका एक टाइमिंग वाली साइड पे जो फाउंडेशन होता है, एक वो फाउंडेशन भी होता है। एक और फाउंडेशन जो तीसरा होता है ना, वो गियर साइड पे होता है। अब होता क्या है कि आपके जो मैकेनिक या आपको कबाड़ी है जिसके साथ आपने ठेका किया होता है ना, वो जुगाड़ करने की खातिर, चूँकि उसका जो गियर साइड इसका टाइमिंग साइड वाला फाउंडेशन होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, और ये तकरीबन 2000-2500 का ये फाउंडेशन होता है। तो सिर्फ फाउंडेशन ही 2025 हो गया, और उसकी फिटिंग शिटिंग बनाना फिर ज़ाहिर है 2025 वो भी कर लें, तो वो ये 4-5 हज़ार रुपया बचाने के चक्कर में ना वो क्या करता है, आपका टाइमिंग साइड पे फाउंडेशन नहीं बनाता। जब वो टाइमिंग साइड पे फाउंडेशन नहीं बनाता, तो उसके ज़हन में एक और सोच आती है, भी यार गियर साइड पे फाउंडेशन बना के क्या करना है, इसको भी छोड़ो, एक ही फाउंडेशन में सारा निबेड़ते हैं। तो बैक वाला कॉमन होता है, उसके बिल्कुल सामने वो जो आपकी दरमियान वाली गार्डरी होती है ना, उसके ऐन ऊपर वो सामने करके
एक जो मेहरान कार रेडी फाउंडेशन होता है ना, उसके ऊपर ही वो एक दो पतरियाँ शतरियाँ लगा के ना उनको आपके इंजन के साथ ना ऐसे नट बोल्ट टाइट कर देता है। वो होता क्या है, वक्ती तौर पे तो वो बड़ा नीचे ना पैकिंग शैकिंग दे के उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के तो आपको चेक करा देते हैं गाड़ी। 4 दिन या 2 दिन आप जब उसको रोड पे चलाते हैं, थोड़े जंप शंप उसको लगते हैं, इंजन थोड़ा ऊपर नीचे बैठता है, उसकी वो रबड़ें शबड़ें प्रेस होती हैं, तो क्या आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आ जाती है। तो फिर आप भागते हैं मैकेनिक के पास कि क्या हो गया जी, मेरी गाड़ी में वाइब्रेशन। और वो भाई भी इतनी अक्ल या सेंस इस्तेमाल नहीं करते कि हम उसकी ओरिजिनल फाउंडेशन ही देख लें कि फाउंडेशन कहाँ पे होते हैं इस इंजन के। वो भी बस गाड़ी का हिसाब देखते हैं, हाँ जी मेहरान का फाउंडेशन इधर होता है, वह फाउंडेशन तो आपके ठीक है। तो वो इशू होता ही फाउंडेशन का है। तो इस वजह से जब आप स्वैपिंग करवाएं ना, तो आप इस चीज़ को छोड़ दें कि मेहरान के ओरिजिनल फाउंडेशंस कहाँ पे लगे हुए थे। आप बैक फाउंडेशन हो गया कॉमन, दो फाउंडेशन आपके फिट होने हैं। एक गियर साइड पे, वो आपका तकरीबन फिट होगा कि ये देखें आपकी हेडलाइट है ना पैसेंजर साइड वाली, बिल्कुल उसके नीचे जहाँ पे आपकी गाड़ी है ना, वहाँ पे जाके वो आपको फाउंडेशन बनवाना पड़ेगा। इतनी खास कोई नहीं अल्ट्रेशन होती उसमें, बॉडी में माइनर सी अल्ट्रेशन होती है। तो दूसरा जो टाइमिंग चेन वाली साइड का है ना, वो फाउंडेशन आपको बनाने के लिए फाउंडेशन वही आप लगाएंगे, और दो आपको छोटे छोटे से एंगल वेल्ड करवाने पड़ेंगे। वो भी इतना लेंथी काम नहीं है, वो मैंने एक वीडियो उसके ऊपर पूरी बनाई हुई है कि फाउंडेशन कैसे तैयार करें। वो मेरे आपको चैनल में आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है ना वो ड्रॉप कर दूंगा, और आपको मैं ये आई टैब में भी सुजेस्ट कर देता हूँ, और वीडियो के एंड पे भी मैं उसका लिंक जो है कोशिश करूँगा मैं दे दूंगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप वो देख सकते हैं वो वीडियो। तो वो ये वाले फाउंडेशन की सेटिंग्स जो है ना, ये आपने लाजमी करवानी है, वगरना फिर आपको वही वाइब्रेशन वाला जो इशू है वो साथ साथ आता ही रहेगा। वो हल भी उसका बाद में कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि देखें जब मैकेनिक सही तरह डायग्नोज नहीं ना कर सकेगा, वो आपकी गाड़ी ठीक नहीं कर सकेगा। और मैकेनिक्स के ये हालात हैं। रिसेंटली मैं वो जिसे ग्लो प्लग कहते हैं, ये डीजल गाड़ियों में, जिन्होंने डीजल गाड़ियाँ रखी हुई हैं उनको पता है, जिसे हीटर हम आम जबान में कहते हैं। तो वो मैं लेने गया, तो मैंने उसको, मैकेनिक ने मुझे हीटर दिखाया, तो मैंने वो देखे, मैंने कहा हाँ, ये तो 6 एम्पेयर के लग रहे हैं, स्पेयर पार्ट वाले ने। मैंने कहा 6 एम्पेयर के हैं, कोई इससे अच्छे नहीं है, ज़्यादा एम्पेयर। कहता अच्छा इन्होंने भी एम्पेयर होंगे ने, इनके भी एम्पेयर होते हैं। मैंने कहा हाँ एम्पेयर होते हैं। नहीं नहीं, इनके कहाँ से एम्पेयर होते हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये गलत है। मुझे ये कहता, मुझे, मैंने कहा नहीं यार एम्पेयर होते हैं। कहता नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मुझे 15 साल हो गए हैं इस काम करते हुए। तो मैंने उसको एक छोटी सी बात की, मैंने कहा यार देखो 15 साल हो गए हैं आपको रोटी खाते हुए भी, आप गोल रोटी बना लोगे। कहता नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है ना भी, सम टाइम बंदा कुछ काम कर रहा होता है और कुछ नई चीज़ उसमें आ जाती है। तो फिर मैंने उसको बताया कि अगर कोई मैट्रिक पढ़ने वाला, मैट्रिक या मिडिल पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो उसको भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कोई भी होता है ना, तो उसकी एम्पेयर लाजमी होते हैं, वो एम्पेयर लेता है कोई ना कोई स्पेसिफिक। तो चूँकि जो ग्लो प्लग होते हैं वो 12 वोल्ट करंट पे चल रहे होते हैं, इस वजह से उनके एम्पेयर्स जो हैं वो होते हैं, एम्पेयर लेता है वो। तो फिर अच्छा शायद उसने मतलब यही मुझे जवाब दिया। तो ऐसे है ना, ये डायग्नोज नहीं करना चाहते, या इनको करना आता नहीं है या ये करना चाहते नहीं है। तो अब फिर बाद में आपके साथ भी यही होगा कि जब आपके फाउंडेशंस जो है ना वो गड़बड़ हो जाएंगे, तो फिर आप मैकेनिकों के पास जाएंगे, वो डायग्नोज नहीं कर सकेंगे, और नतीजतन आप क्या करेंगे, और एक बड़ी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करके आप फिर वो वाला इंजन उठा के बाहर फेंकवाएंगे, कबाड़ के रेट में सेल करेंगे, और दोबारा इसका स्टॉक इंजन जो है वो इंस्टॉल कराने के चक्करों में पड़ जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप अपने फाउंडेशन जो है उनकी सेटिंग अच्छे से करवाएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।